हेलो, मैं मोहम्मद अरसलान वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डायनेस्टी पे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूले के बारे में। खैर आप लोगों ने अब तक तो देख ही लिया होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है वो सेक्शन फार्मूले के बारे में। देख, सेक्शन फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, मतलब पढ़ा भी होगा क्लास में। लेकिन सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमें जो इसकी डिटेल ऑब्जर्वेशन और जो डिटेल क्या बोलते हैं, मतलब जो डिटेल समझ होती है एकदम बारीकियत से, वो क्या होती है वो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखो भाई साहब, ये अपनी अंग्रेजी में क्या लिखी हुई, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इनको फटाफट से पढ़ लो अगर मन हो और टाइम ना हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं समझाता हूँ कि सेक्शन फार्मूला होता है क्या है। देखो एक बात को समझो। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ अ सेक्शन। सेक्शन क्या चीज़ है। तो आप बोले सेक्शन के नाम पे सिर्फ हमें इतनी बात पता है कि जब हम लोग स्कूल में होया करते थे, मतलब हो यार अभी भी, तो हमारे क्लास में मान लो ऐसा हुआ कि 100 बच्चों ने स्टूडेंट हमारे एडमिशन ले लिया। अब 100 बच्चों क्लास तो बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाएगा अगर एक ही में सबको बैठा दिया। तो टीचर क्या करते हैं, इस क्लास को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में। एक को बोलते हैं हम लोग ए और एक को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सेक्शन ए बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन बी। ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि इस बात से हमारे कंसेप्ट का क्या वास्ता, तो हम बताएंगे कि वास्ता है और बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा भाई कोई भी बात को बिना वजह नहीं बताता है। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक 10 मीटर की रस्सी दे रखी है, और रस्सी कहाँ है, और ये हमने बना ली इसके ऊपर एक रस्सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रस्सी है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने कितनी मानी हुई है, 10 मीटर मानी हुई है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस रस्सी को काट दो दो टुकड़ों के अंदर, तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे। जैसे कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आपने पकड़ा इस रस्सी को और यहाँ से तोड़ दिया। मान लो इस पॉइंट से आपने तोड़ दिया इसको। ठीक है, तो क्या आप बोलोगे 5 हमारी इधर हो गई और 5 मीटर की हमारी इधर हो गई, यानी कि मैंने इसको तोड़ दिया। बट अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आप मुझे रेशियो में बता सकते हो, तो आप बोलेंगे हम रेशियो बता सकते हैं इसका। AP रेशियो जो BP आया है वो कितना है हमारा, 5:1, सॉरी 5:5 है। तो एक बच्चा बोला कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जो 5:5 है आप इसको सिंप्लीफाई और करके लिखिए, तब आप ऐसे लिख पाएंगे 1:1। हमने कहा चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं 1:1। यानी कि क्या किया आपने, इस रस्सी को दो बराबर भागों में तोड़ दिया। उसी दरमियान क्या होता है, एक शरारती बच्चा अपना क्लास से उठता है और बोलता है कि भाई साहब अब किस रस्सी, सर जी हम तोड़ेंगे। हम कहते भैया तुम तोड़ लो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने उसके लिए मंगाई फटाफट से एक बढ़िया सी दूसरी रस्सी। अब वो जो लड़का था उसने बोला कि सर जी अगर जैसे कि मान लो पॉइंट आपने बोला था कि जो ए है और बी है और ये 10 मीटर की रस्सी है, अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो मैंने बोला भाई ठीक है तोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने क्या किया, इसको जब तोड़ा तो ये जो रस्सी थी ये हमारी किस में टूटी, 3 और 7 में टूट गई। बट अगर आप टोटल करोगे तो आप पाओगे कि अभी भी हमारा क्या है, 7 और 3 टोटल हमारा 10 ही है। मैंने कहा यहाँ तक के बात क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। और थोड़ा सा समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नई स्लाइड पे आना होगा और हम लोग को चाहिए होगा ग्राफ। ग्राफ कहाँ भाग गया, ये आ गया, ये आ गया अपने पास ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या कहता है, समझो बात को भाई, बड़े हो जाओ। हमें कॉम्प्लान बनाना पड़ेगा ग्राफ को अपनी बड़ा करने के लिए। थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको, और ये आ गया अपना ग्राफ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर से छोटा करना पड़ेगा। आप बस बढ़िया, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, चलो अब जो आपने रस्सी तोड़ी थी, अगर मैं अब बोलूँ एक काम करो, जैसे कि आपने जो रस्सी तोड़ी, ठीक है, उस रस्सी को हम एक काम करते हैं यहाँ पे ले आते हैं। जैसे कि मान लो हमने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, इस रस्सी को हमने ऐसे तोड़ करके रख दिया, और फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पॉइंट थोड़े से कुछ मार्क कर लिया। हमने कहा ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारे क्या है, बी है। तो आपने बोला कि हमने जो रस्सी तोड़ी थी वो यहाँ पास से तोड़ी थी। ठीक है, इस पी पॉइंट से हम लोगों ने रस्सी को तोड़ा हुआ था। तो सेक्शन फार्मूला हमें क्या बताता है, सेक्शन फार्मूला हमसे ये कहता है कि भाई साहब जो आपने रस्सी तोड़ा ताड़ी की है, आप उसको चुपचाप उठा करके लाइए कहाँ, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये जो आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहे हैं, जब आप इसके ऊपर उसको रखेंगे, फिर आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मतलब अपना गणित लगाएंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, थोड़ी ऐसे और थोड़ी ऐसे।
तब हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये जो पॉइंट पे आपने तोड़ा, ये जो येलो येलो में बना रहा हूँ, ये कितना है। आप बोलोगे ये वाई एक्सिस पे कितना है, सॉरी एक्स एक्सिस पे कितना है 5 है, एंड वाई एक्सिस पे कितना है 6 है। तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला हमारा ये कहता है कि जब आप किसी भी लाइन सेगमेंट को आप तोड़ते हो, आप उसको किसी भी रेशियो के अंदर तोड़ो, जब आप उसको उठा करके किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर रखोगे, तो जिस पॉइंट पे आपने तोड़ा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना काम किसका होता है, हमारा सेक्शन फार्मूले का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, पता होगा आप लोग को। वाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों को साथ में मिला करके क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शन फार्मूला होता है हमारा, वो किस बात की इंफॉर्मेशन देता है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल ये रहा, 7 करोड़ के लिए। हालांकि ये 7 करोड़ मैं देने वाला नहीं हूँ, समझे। इस सवाल के थोड़ा सा पेन को लोग पतला करते हैं और शुरू करते हैं सवाल को बनाने। इनका कहना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन जॉइन इन द रेशियो, सॉरी मैं रेशियो लिखना है भूल गया हूँ, इन द रेशियो 3:2। ठीक है, आप 3:2 ले। फटाक से हम लोग क्या करते हैं, पहले जो सिनेरियो है उसको ड्रॉ करते हैं। ये आ गई अपनी प्यारी सी लाइन। ठीक है, उसको चाहे तो थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। सवाल में क्या बोला गया है कि भाई साहब कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है -1,7 और इसके पॉइंट कितने हैं 4,-3। ठीक है, अब बोला गया इसको किस रेशियो में तोड़ा, यानी वही अपना शरारती बच्चा आ गया, उसको इसने किस रेशियो में तोड़ा है, 3:2 में तोड़ा। तो आपने कहा ये वाला रेशियो 3 ले लो और ये वाला रेशियो 2 ले लो। हमने कहा जिस पॉइंट पे काट रहा हो उस पॉइंट को पी ले लो। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं, तो देखो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग को क्या दिया गया, एक फार्मूला दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। वो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बढ़िया से, कोई पेन के कलर से, स्काई ब्लू कलर से लिखता हूँ। आगे स्काई ब्लू अपना x बराबर होता है, याद रखो, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा से m1 और m2 की। क्या है, तो कुछ नहीं होते भाई साहब, ये चुटकू जो हमारा बैठा है ये m1 है और ये हमारा क्या है, ये m2। यानी कि जिस रेशियो में टूटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m1 और m2 बोलते हैं। आप लोग को पता है ये क्या होता है हमारा, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं इसके कोऑर्डिनेट को लगाना। तो क्या होता है अपना x बराबर आ गया अपना x1 कितना अपने पास है, -1 है, m2 कितना है 3 है, प्लस x2 क्या अपने पास 4, और अगर हम वही जगह बात करते हैं किसके, m1 की वैल्यू क्या अपने पास कहाँ बन गया, ये रहा 2, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 + 3 जाएगा 5, 5 को 5 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या, x का कोऑर्डिनेट। यानी कि जो यहाँ पे लाइन काटने वाली थी हमारी इस पॉइंट के ऊपर, तो उसका जो एब्सिसा है वो कितना है हमारा 1। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना बाकी, इसका ऑर्डिनेट। बट ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस पे होता है। तो हमें वाई एक्सिस का भी फार्मूला चाहिए होगा। तो वाई एक्सिस का फार्मूला क्या होता है, अब आप लोग बना सकते हो, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप फार्मूला लिख कर ये कर सकते हो। y1 क्या है अपने पास 7 है, m2 कितना है 3 है, प्लस y2 क्या है अपने पास -3 है, m1 क्या है अपने पास 2 है, और अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना बन जाएगा, 7 × 21 और प्लस माइनस होता है माइनस, और 6/5। तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, हाँ 15 बचेगा, 15/5 यानी कितना आ गया 3। तो हम कह सकते हैं जो हमारा y आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो हमारा शरारती बच्चा था जिसने 10 मीटर की रस्सी को तोड़ा हुआ था, ठीक है, किसी भी रेशियो पे, तो
मतलब 2:3 में तोड़ा हुआ था, अगर उसको हम उसके कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ले करके जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो उस नालायक बच्चे ने रस्सी तोड़ी है, जहाँ से तोड़ी है वो कौन से कोऑर्डिनेट्स के ऊपर टूटी है, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे कितनी है, 3 है। आई होप आपको मेरी यहाँ तक के बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो वीडियो को रिपीट करिए या फिर आप फिर से बढ़िया से कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई तुम्हारा जो पढ़ाता है ना बहुत आराम से पढ़ाता है, लोगों ने हल्ला मचा रखा कि भाई साहब 1 शॉट ये वो भला मैडम, अपने नोटिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि इतना टाइम ही नहीं है। चलो थोड़ा सा कुछ और स्टडी करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाना चाहूँगा किसका, मिड पॉइंट का। ठीक है, तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, आप एक काम करो, यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कहाँ बात क्या, ये इधर इस मैंने पेज को कर लिया डिवाइड। हाँ, जब भी याद रखना, जब भी मिड पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट पे काटे, यानी कि हमारा जो m1 रेशियो m2 है वो कितना हो, 1:1 हो, तो फॉर्मूला उसके हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2/2। ठीक है, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तो आप उसी फॉर्मूले में जाओगे, इस वाले में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जैसे ये आप यहाँ पे m1 का वैल्यू 1 रखोगे और इसका m1 का वैल्यू 1 रखोगे तो x1 प्लस x2 ही बचेगा, और m1 प्लस m2 यानी 1 यहाँ और प्लस 1 यहाँ। अरे कहाँ आ गया, ये m1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहीं से वो फॉर्मूला हमारा बन जाता है, उसका कुछ नई चीज़ तो को नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझना भाई साहब, रस्सी को पकड़ना है, 10 मीटर की रस्सी किसी रेशियो में काट देंगे, जब उसको कार्टेशियन प्लेन पे जाएंगे तो जहाँ से कट लगा होगा रस्सी में, उसके जो कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन होती है एब्सिस और ऑर्डिनेट की, वो इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन फार्मूला देता है। सेक्शन फार्मूला होता है क्या है, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। मिड पॉइंट के लिए क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2/2, और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब जो सवाल है अपने सामने वो किस चीज़ का है, वो है ट्राई सेक्शन के ऊपर सवाल। ठीक है, तो समझते हैं कि ट्राई सेक्शन नाम की चीज़ होती क्या है। तो ये एक अपनी रस्सी बना लो बढ़िया सी। ठीक है, ये आ गई, ये हो गई अपने में रस्सी। ठीक है, और फटाक से काम करो, इसके पॉइंट मान लो ये ए है ये बी है। ठीक है, इसको क्या करो, 3 पार्ट में काट दो, इसने क्या बोला है, ट्राई सेक्शन। ठीक है, तो उसके 3 टुकड़े तोड़ दो बराबर के, एक यहाँ से तोड़ दो, एक यहाँ से तोड़ दो। ठीक है, एक का नाम रख दो सी और एक का नाम रख दो डी। अपने घर के लड़के जो मानो चुन्नू मुन्नू नाम रख दो, देखा जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब हमारा ये होता है कि मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब जो आपकी रस्सी काटी गई है वो तो उसके तीनों टुकड़े बराबर हैं, यानी तीनों का अगर हम अनुपात निकाल ले जाएंगे, यानी रेशियो निकाल ले जाएंगे, वो 1:1 ही निकलने वाला है। यानी अगर हम बात करें रेशियो की तो यहाँ पे भी रेशियो 1 होगा, यहाँ पे भी रेशियो 1 होगा और यहाँ पे भी रेशियो 1 होगा, क्योंकि तीन AC बराबर AC बराबर CD बराबर DB है, इस वजह से ऐसा है। तो ठीक है भाई साहब, ऐसे सवालों को करने के लिए आप एक काम करो, एक बढ़िया सी टेक्निक लगा लो, चोर बाजार वाली। अब वो टेक्निक क्या है, पहले आप टारगेट करो, आप निकालना है किसको चाहता हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ किसको, D को निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा और यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा आकर के। और देखो मैंने इसके कोऑर्डिनेट तो लिखा ही नहीं है, 4, -1 है और कितना है, -2, -3 है। ठीक है, मुझे निकालना है D के कोऑर्डिनेट। तो आप बोलोगे गुरुजी एक काम करो, आप जब यहाँ से चलो तो एक रेशियो यहाँ कवर किया, आप एक रेशियो यहाँ कवर किया, एक रेशियो यहाँ कवर किया है। यानी अगर हम D के लिए टारगेट करें तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक के रेशियो जो हमारा m1 होगा वो कितना हमारा 2 बनेगा, और यहाँ पे जो m2 बनेगा इसके आगे से वो कितना बनेगा हमारा 1 बनेगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, इतनी बात तो सही है, तो निकालना चालू करते हैं। तो हम जानते हैं x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जल्दी से बोलो साथ में, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। बस फटाफट से वैल्यू उठा कर पटकना चालू कर दो। x1 कितना है 4,
M2 कितना है 1 प्लस x2 कितना है अपने पास, हाँ बच गया, हाँ -2, और M1 कितना है अपने पास 2 अपॉन M1 प्लस M2, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। देखो है फटाफट से करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये 4 माइनस का 4 अपॉन 3, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 0 बटा सन्नाटा। यानी कि डी पॉइंट पे जो हमारी लाइन कटेगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, x का मान कितना आ गया 0। सेम ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग y कितना आ जाएगा हमारे पास y1 M2 प्लस y2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा। ठीक है, इधर दो वैल्यू कितनी है y1 और M2, हाँ चला गया, हाँ y1 कहाँ है अपने पास, ये रहा -1, और M2 अपने पास क्या है 1 प्लस y2 क्या है अपने पास -2 है, और कहाँ M1 कितना है अपने पास 2 है, और नीचे M1 प्लस M2 करेंगे यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आता है 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1 माइनस का 4 अपॉन 3, तो कितना आ गया -5/3 आ जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गई है होगी। कहाँ चला गया ये -5/3 आ गई अपने पास y। बट अभी जो है हमारे पास क्या है वो c नहीं निकला है, तो देखो c को कैसे निकालेंगे बहुत आराम से यहाँ पे समझना बात को। आप इतना नोट डाउन कर लो, बाकी तो मैं यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ चीज़ों को, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कौन करता है आज के टाइम में, कर लो यार। ये बढ़िया अपनी रेजर है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये कैमलिन की है या एप्सरा की है, खैर कोई भी हो अपना काम हो रहा है, बात खत्म हुआ। ठीक है, देखो गलती से मैंने इसे कोऑर्डिनेट भी मिटा दिए, कितने हैं 4, -1 था, और इसका कितना था -2, 3, ये तो ऊपर वाला आ गया था अपना हिसाब किताब। ठीक है, अब अपने को सी निकाला। अब सी में देखो रेशियो क्या है 1:1 दे रखा है, तो अब देखो जो ये वाला ने अभी 0 निकाला था ना, ये हमारा x2 का काम करेगा, ये हमारा x1 का काम करेगा। तो हम अगर इसका निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x1 प्लस x2/2। अभी आपने देखो कहीं कोने में बताया था, ये तो को बताया था, तो कैपिटल X बराबर कितना आ जाएगा 0 + 4 अपॉन 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब 2 आ जाएगा। क्या कोई समस्या है आपको इस बात को समझने में? अगर है तो आप हमसे तुरंत कमेंट सेक्शन में संपर्क साधें। y बराबर क्या होता है हमारा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो y बराबर y1 कितना अपने पास भाई बताओ, अभी तो निकाला था यार, कितना है -5/3, और प्लस y2 क्या अपने पास है -1, और पूरे का होल कितना आ जाएगा अपॉन, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब, नीचे एलसीएम पकड़ लो, और कितना आ जाएगा -5 -3 और बटे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा -3 में ये करेंगे कितना आ जाता है -8 × 2/3, तो y बराबर अपने पास कितना आ गया 8 × 2 = 16/3। बस ख़त्म काम। इतना सा काम होता है ट्राइसेक्शन को निपटाने में। क्या होता है एक बार ज़रा समराइज़ कर देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो कोई भी लाइन अगर आपकी ट्राइसेक्ट कर रही है, यानी ये आपकी लाइन है, इसको अगर हम लोग को ट्राइसेक्शन लगाना है तो ए पॉइंट होगा, उसका बी पॉइंट दे रखा होगा, फटाफट से उसको 3 टुकड़ों में ऐसे तोड़ लो, इसका नाम रख लो सी, इसका नाम रख लो डी। अरे सी से यार वो याद आ गया, छीन टपाक धम धम। ठीक है, तो तीनों रेशियो हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ से निकालना, आपने बोला सर जी रास्ते में एक रेशियो पड़ेगा, तो यानी कि M1 जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जो M2 अपने पास आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों रेशियो का 2:1 का हम लोगों ने यूज़ करके क्या किया, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। जब डी का आ गया यहाँ पे मान लो x आ गया और कॉमा y आ गया मान लो, फिर मैंने सी के लिए निकालने के लिए मैंने मिड पॉइंट का एकदम फार्मूला लगा दिया 1:1 वाला, और अपना काम बन गया, बात खत्म। इतनी सी बात है, ज़्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं सेक्शन फार्मूले के अंदर। आगे चलते हैं।
हाँ यार देखो, आगे एक चीज़ और भी है कि कल को तो क्या करेगा, तुमसे रेशियो पूछ ले तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं है, अगेन वही सिनेरियो पहले बना लो क्या है, फिर अब आके आप चैंपियन हो जाओगे तो सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास जो सीन है, कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन विथ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -10 कॉमन इज डिविजिबल बाय इज डिवाइडेड बाय 1,6। यानी ए पॉइंट है और बी पॉइंट। ए कितना अपने पास माइनस का 3,10 है, और बी का है 6,-8 है अपने पास। लाइन किस पे काट रहा है, -1,6 पे काट। ठीक है, इसको पी पॉइंट मान जाता है। क्या पूछा है इसने, रेशियो पूछा है। देखो रेशियो जब पूछा ना तो किसी पे भी निकाल दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। समझाता हूँ कैसे। तो मैंने बताया था ये तो कैपिटल एक्स होता है और ये क्या तो कैपिटल वाई होता है। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। x कितना है अपने पास, -1 बराबर x1 कितना है, -3, m2 कितना है मुझे नहीं पता, यही निकाल रहा है, प्लस x2 कितना है अपने पास 6, m1 कितना है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। एक गाना आया था ऐसा करके, m1 प्लस m2 हो जाएगा। भाई साहब इसको उधर पटक दो ले जा करके, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर जी आ जाएगा ये माइनस का m1 और माइनस का m2 बराबर माइनस का 3m2 प्लस का 6m1। इसको इधर डाला और उसको उधर फेंक दो। ठीक है, तो m2 वाले को उधर फेंक देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का m2 और प्लस का कितना बन जाएगा 3m2 बराबर 6m1 प्लस का m1 आ जाएगा। ठीक है, सही है, हाँ सही है। तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे गुरुजी 2m2 बराबर 7m1 बचेगा। हम कहेंगे m1 रेशियो m2 का निकालोगे तो आप कहोगे m1 यहीं रहेगा, m2 इसके नीचे आ जाएगा। तो m1 यहीं रहा और m2 इसके नीचे आ गया। तो देखो भाई साहब 2 तो ऊपर ही रहेगा और जो 7 था वो कहाँ हो जाएगा, वो इसके नीचे चला जाएगा 7। तो कोई हमसे पूछेगा m1 रेशियो m2 बताओ, तो हम हक से बताएंगे m1 रेशियो जो m2 है वो अपने पास कितना है 7। ओ भाई 2 रेशियो 7 है, बात खत्म। ऐसे घटिया से घटिया लल्लू सवाल आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड उन सब में पूछे जाते हैं। और दिखाते हैं आपको सवाल। देखो यार ये सवाल जो है ये बड़ा फेमस मतलब एवरग्रीन सवाल है, इसको हम कह सकते हैं। और इस एवरग्रीन सवाल होने की वजह से इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बड़ा करते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। आजा भाई आजा 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 आ गया। ठीक है, इसको लॉक करके इसको ऊपर चिप सेटल करते हैं। कह रहा है देखो इस 1,2 4,y एंड ये आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो पहले तो एक काम करो, क्या ले लो, पैरेललोग्राम ले लो। कहाँ आ गया, शेरा। इसको अब किस हम बनाते हैं रेड कलर से, और सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये आ गया अपने पास पैरेललोग्राम। क्या बोला है इसने, इसको ऑर्डर में ले लो। तो हम कहेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है हमारा। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,2 है, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,y है, और सी के कितने हैं x,6, और ये कितना है 3,5। अब देखो भाई ये सवाल जो है तुम लोग का होमवर्क है, अब ये मैं तो लगाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, करना कैसा, मैं इंट दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ये इसके मान लो डायगोनल्स हैं, डाल लो ऐसे डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स डाल लिया हम लोगों ने। अब जब डायगोनल्स डाला तो हमें पता चला कि भाई साहब आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट पी है ये रेशियो 1 में काटता है, यानी कि ये भी 1:1 में ही काटेगा। ठीक है, आप लोग काम करोगे इधर सेक्शन फार्मूला लगा करके ये बीच का x निकाल लाओगे यहाँ से। ठीक है, बीच के क्या करोगे आप लोग, ये जो येलो येलो पॉइंट कर रहा हूँ इसको आप लोग निकाल लाओगे इसकी
और इसकी हेल्प से निकाल लाओगे। ठीक है, ऐसे लगा देना। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 करके x निकाल लाओगे आप, कैपिटल वाला x निकाल लोगे। ठीक है, वो आ जाएगा। और सेम उसी तरीके से आप इसका और इसका यूज़ करके y निकाल लाओगे। जब x निकालना है और y निकालना है तो बस बात खत्म। फिर अगली बार उठा करके इसी से कंपेयर कर देना, मतलब कैपिटल X वाले को मानते हुए, वो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो चलो थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, कैसे समझो बात को। पहले आप लोग जब लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 4/2 आ जाएगा। ये हमारी किसी वैल्यू देगा, कैपिटल X ही देगा, कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। ठीक है, सेम इस तरीके से y की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बीच वाली, 6 2 8, ऐसे 6 + 2 और बटे 2, 8 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा y बराबर। तो ये आ जाएगा 7/2, 4 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसी का यूज़ करके आप लोग यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट करिए आप लोग कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, वो जो आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई यार लाइक करो और शेयर करो ना अपने दोस्तों तक के, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ को बनाता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट खुले। मेरा ये नहीं रहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कि अपने वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चंस को कवर कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।